हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार वीकली एनालिसिस वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीप एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन। दोनों ही मार्केट्स इस वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल्स पे हैं। तो गाइस, हम देखेंगे लास्ट वीक का मेजर प्राइस एक्शन क्या था, स्मार्ट मनी का मूवमेंट कहाँ था और आने वाले वीक के लिए क्या हो सकता है नेक्स्ट बिग मूव। चार्ट पैटर्न्स की लेवल्स, रिवर्सल जोन, सब कुछ मिलेगा गाइस इस वीडियो में विद प्रॉपर स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स। तो अगर आप भी चाहते हो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को ट्रेड करना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को मत दबाना मत भूलना, ताकि आपको मिलता रहे हर वीक का फ्रेश एनालिसिस सबसे पहले। और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सो गाइस, ये मैंने लास्ट वीक के अंदर एनालिसिस किया था गोल्ड को, और मैंने आपको एक यहाँ पे जोन बताया था कि अगर मार्केट के अंदर यहाँ से एक बुलिश पैटर्न बनेगा, तो आपका जो गोल्ड है वो 3440 तक जा सकता है। तो गाइस, हमारा लास्ट वीक का जो टारगेट है वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो अभी टेक्निकल एनालिसिस, पहले कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए फॉर गोल्ड। तो चलिए है फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंडे को हमारे पास कोई भी मेजर इवेंट नहीं है यूएसडी के अंडर। तो ट्यूसडे जून 17 6 पीएम यूएसडी का डाटा आ रहा है, कोर रिटेल सेल मंथ ऑन मंथ, जिसका फोरकास्ट 0.2% बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ही हमारे यूएसडी का रिटेल सेल मंथ ऑन मंथ का डाटा आ रहा है, जिसका डाटा -0.6% है। तो ये ओवरऑल न्यूट्रल डाटा ही है। तो वेडनेसडे जून 18 6 पीएम को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, बट गाइस 11:30 पीएम को एफओएमसी आ रही है। दैट्स द बिगेस्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। फेडरल फंड रेट आए हैं, जिसकी फोरकास्ट पिछले के बजाय 4.50 ही बताई जा रही है, इसमें कोई नो चेंज आ रहा है। और उसके बाद एफओएमसी की स्टेटमेंट भी होगी, और 12 एएम मिडनाइट के अंदर एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें जेरोम पॉवेल स्पीच भी देंगे। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस वीक के लिए फॉर द गोल्ड। तो अगर हम बात करें गाइस फेडरल फंड रेट्स की, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही रख रहे हैं इस बार भी, बट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द ट्रम्प ऑन द पॉवेल, ये क्या पता कम कर सकते हैं, बट आई थिंक सेम ही रखेंगे जिस तरह से इनकी इकोनॉमी चल रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। तो गाइस, ये है हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए फंडामेंटल एनालिसिस। चलिए गोल्ड का चार्ट ओपन करते हैं गाइस। इन सब रिमूव करते हैं पुरानी वीकली एनालिसिस को, और चलते हैं वीकली के चार्ट पे। तो गाइस, आप देखेंगे गोल्ड का वीकली का चार्ट यहाँ पे ओपन है। आप देख सकते हो कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, जहाँ पे करंट जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है गोल्ड का, वो इस जगह पे हुआ है। सो वी हैव दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन वीकली टाइम फ्रेम। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और ये स्ट्रक्चर वैलिड क्यों है? क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे अपनी इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया है। सो व्हाट इज इंड्यूसमेंट? इंड्यूसमेंट इज बेसिकली द लिक्विडिटी दैट द मार्केट विल गिव। ठीक है, तो मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है। दैट इज अराउंड 3500 के लेवल पे ऑल टाइम हाई लगा है गोल्ड के अंदर। ऑल टाइम हाई लगने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ अपनी वेव दी है, अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर ली हुई है। उसके बाद मार्केट ने एक काफी बुलिश कैंडल बनाई थी, जहां पे मैंने बोल दिया था कि गोल्ड ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। सो चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम को भी, चार्ट को अगर मैं छोटा करूं, तो आप देख सकते हो कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूअसली टू द अपसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्केट ने पहले ब्रेक किया था, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर कहां पे ब्रेक किया है? सो वी हैव दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस पॉइंट इन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्यों ये वैलिड है? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी यानी कि इंड्यूसमेंट को नीचे से उठा लिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा है गोल्ड के अंदर, दैट इज 3500 के लेवल पे। अब मार्केट ने क्या किया गाइस, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है। कहां तक कंप्लीट की है? अब गोल्ड का यहाँ पे स्ट्रक्चर लेवल था, जो कि मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। यहाँ से फिर मार्केट अपसाइड की तरफ निकल गई थी। तो चलिए इसको हम देखते हैं आगे एच4 टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम एच4 टाइम फ्रेम के अंदर जाएं, तो चार्ट को छोटा करते हैं, तो गोल्ड एच4 के अंदर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव दिखेगा, जिसके अंदर हायर हाइज हायर लोज कंटिन्यूअसली बनते जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे ही ब्रेक हुआ है गोल्ड का भी, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे भी वैलिड था, और इंड्यूसमेंट मार्केट ने यहाँ पे ली थी, उसके बाद स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। देन उसके बाद हमारा ऑल टाइम हाई लगा है गोल्ड के अंदर, दैट इज 3500 के लेवल पे। ठीक है, ऑल टाइम हाई लगने के बाद मार्केट ने क्या किया है, नीचे की तरफ आई है और अपनी इस इंड्यूसमेंट को यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। सो वी हैव दिस इंड्यूसमेंट एट दिस लेवल इन H4 टाइम फ्रेम। इंड्यूसमेंट आपको पता है गाइस, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेती है तो अपना हायर हाई कंफर्म कर देती है। सो वी हैव दिस हायर हाई इन गोल्ड इन H4 टाइम फ्रेम। 3500 के ऊपर हमारा हायर हाई लगा हुआ है, और आपको पता है जब मार्केट नीचे से उठ के अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, देन वी हैव दिस हायर लो। तो अभी आप देख सकते हो कि 2950 पे हायर लो लगा हुआ है, और 3500 पे हायर हाई लगा हुआ है। ठीक है गाइस,
तो अभी आप मार्केट के अंदर एक रेंज देख सकते हैं जहां मार्केट ना ही अपना हायर हाई तोड़ पा रही है, ना ही अपना हायर लो तोड़ पा रही है, ठीक है? तो अभी इसका लो भी प्रोटेक्टेड है, हाई भी प्रोटेक्टेड है, सो मार्केट इन रेंज। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, फर्दर और नीचे आई है और यहाँ पे इंजीनियर्ड लिक्विडिटी थी। इंड्यूसमेंट का जो सेकंड पुल बैक होता है गाइस, दिस इज इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। सो मार्केट ने इसको भी ले लिया है। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आने के बाद वी हैव दिस डिमांड एरिया इन H4 टाइम फ्रेम, जहाँ पे मार्केट ने टैप किया, तो मैंने यहाँ से आपको बाय भी कराई थी, अगर आप जाके पिछला वीकली एनालिसिस वीडियो देखें। अब गाइस ये जो हमारा डिमांड एरिया था, वैलिड क्यों था? अगर मैं फिबोनाची लगाऊं नीचे से ऊपर तक, तो यहाँ पे ये गोल्डन जोन में फॉलो करता है। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी स्ट्रांग जोन, दिस वाज अ वेरी स्ट्रांग जोन फॉर गोल्ड फॉर बाइंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं, स्ट्रक्चर मार्किंग। ठीक है, मार्केट ने अपनी डिमांड तो ले ली, अब मार्केट ने क्या किया है, डिमांड लेने के बाद अपना जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। सो वी हैव दिस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एट दिस पॉइंट। ठीक है, यहां से मार्केट जो थी पहले बेरिश में चल रही थी, यहां से डिमांड लेने के बाद बुलिश स्टैंड पकड़ लिया है गोल्ड ने। अब आप देखें कि स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद हमारी नेक्स्ट होता है कि हमें इंड्यूसमेंट मार्क करनी होती है। सो वी हैव दिस इंड्यूसमेंट इन H4 टाइम फ्रेम, इसको भी मार्क कर रहे हैं हम। इंड्यूसमेंट को मार्क करने के बाद मार्केट क्या करती है, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। सो वी हैव दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब आपको समझ आ रही होगी, धीरे धीरे गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं। बट गाइस लास्ट वीक के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने नया हाई नहीं लगाया है, बल्कि उस हाई को स्वीप कर दिया है। सो व्हाट इज लिक्विडिटी स्वीप? लिक्विडिटी स्वीप इज बेसिकली कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए और अपनी जो विक है वो ऊपर दे दे और कैंडल क्लोजिंग लास्ट हाई के नीचे दे दे, तो सो वी हैव दिस लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, नीचे आने के बाद अपनी इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया है। इंड्यूसमेंट हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। इंड्यूसमेंट को कैप्चर करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। ठीक है, सो वी हैव दिस करंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। नाउ व्हाट नेक्स्ट? सो वी हैव अ लो एट दिस वैल्यू। यहाँ पे अभी रिसेंट जो हमारा H4 के अंदर लो है वो है 3293। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट आपकी बुलिश है गाइस। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द H1 टाइम फ्रेम। तो गाइस H1 टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है H1 के अंदर, उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया है। बट यहाँ पे एक कैच है गाइस, मार्केट ने क्या किया था लास्ट टाइम पे, मैं अगर बताऊं, जो टारगेट था हमारा 3400 का, वहां पे H4 के अंदर मार्केट ने इस एरिया को क्लोजिंग नहीं दी है, ये बल्कि मार्केट ने इसको लिक्विडेट कर दिया है। ठीक है, क्लोजिंग अगर कर देती तो गोल्ड और भी अपसाइड के ऊपर जा सकता था, बट मार्केट ने क्या किया है, वीक एंडिंग में यहाँ पे लिक्विडेशन कर दिया, यानी कि अपनी कैंडल को नीचे क्लोज कर दिया है, विक ऊपर ही छोड़ी है। सो वी हैव दिस लिक्विडिटी स्वीप इन गोल्ड एट दिस पॉइंट। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। ठीक है, अब H1 के अंदर आते हैं हम। H1 के अंदर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया है गाइस, यहां से मार्केट नीचे आई है और दोबारा ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दी है, इसको स्वीप कर दिया है। सो वी हैव अ स्वीप एंट्री मॉड्यूल एट दिस पॉइंट। यहाँ पे हमने गोल्ड को फ्राइडे इवनिंग पे सेल भी किया था, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ स्वीप। सो वी हैव अ लिक्विडिटी स्वीप एट दिस पॉइंट इन H1 टाइम फ्रेम। सो गाइस दैट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग फॉर अस फॉर सेलिंग पर्पस। ठीक है, अब क्या किया था हमने, यहाँ से सेलिंग हमारी ऑन है। अब हम ढूंढेंगे नीचे बाइंग के लेवल, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर गाइस बुलिश है। अब हम ढूंढेंगे बाइंग के लेवल। तो गाइस बाइंग के लेवल किस तरह से ढूंढने हैं आपने, ये हमारे पास एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है एट दिस पॉइंट, और ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक इसलिए वैलिड है क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे काफी ज्यादा लिक्विडिटी प्रेजेंट है। सो वी हैव दिस इंड्यूसमेंट इन H1 टाइम फ्रेम प्रेजेंट एट दिस लेवल। अब ये क्यों वैलिड है, क्योंकि गाइस आप देखो कंटिन्यूसली इसके अंदर यहाँ पे 4 लोज की लिक्विडिटी प्रेजेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्या होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आती है, यहाँ से आपने क्या करना है, सेलिंग अगर जिसकी ऑलरेडी ओपन है, होल्ड करें सेलिंग को। अदरवाइज ये हमारे पास एक एरिया प्रेजेंट है जिसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये एरिया का वैल्यू है 3419। अगर गाइस गोल्ड इसके नीचे आ जाता है और यहाँ पे आपने H1 की कैंडल क्लोज करने पे सेलिंग कर देनी है, यहाँ पे यहाँ तक आपने सेलिंग करनी है, इस एरिया तक। अब ये एरिया की क्या मार्किंग है, इसी एरिया स्टार्ट हो रहा है 3375 से लेकर 3338 तक, काफी बड़ा एरिया गाइस। तो इसके अंदर कहीं से भी गोल्ड आपका अपसाइड के ऊपर जा सकता है। आपने कंफर्मेशन लेनी है, क्या कंफर्मेशन लेनी है, आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि आपका जो भी आपका लोअर हाई बना होगा उसको ब्रेक होना चाहिए और उसके बाद आपने इसको बाय कर लेना है टिल ऑल टाइम हाई गाइस। सो वी हैव अ फाइनल टारगेट ऑफ बाइंग एट ऑल टाइम हाई। यहाँ से आपका गोल्ड ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। अगर गाइस अब सेलिंग कैसे करनी है आपने,
सपोज करो अगर यहाँ पे गोल्ड ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी तो गोल्ड यहाँ से अगर आपका अप साइड की तरफ निकल गया 3446 के, देन यू कैन डायरेक्टली बाय द गोल्ड एट दिस लेवल टू टिल ऑल टाइम हाई। ठीक है, यहाँ से आपने गोल्ड को बाय कर लेना क्योंकि बीच में कोई भी सप्लाई एरिया नहीं है। अब गाइस क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली ये वाला एरिया आपका ब्रीच हो जाता है। ठीक है, ब्रीच होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट पूरी जोन को ब्रीच करे, देन यू कैन प्लान फॉर अ सेल टिल 3292। ठीक है, तो बाकी अगर गोल्ड की डायरेक्शन देखें तो बुलिश है, यहाँ मैक्सिमम चांस है कि गोल्ड आपका बाय साइड पे ही हो सकता है। सो गाइस मैं समराइज करता हूँ इसको, गोल्ड को आपने क्या करना है गाइस, सेलिंग का प्लान करना है। अगर मार्केट 3419 के नीचे H1 की कैंडल क्लोज कर देता है, कहां तक सेल करनी है, 3375 तक। अब 3375 का जोन है, यहाँ पे आपने को कोई भी बुलिश पैटर्न दिखता है आप गोल्ड को बाय करिए टिल ऑल टाइम हाई। सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट डायरेक्टली 3446 को ब्रेक कर देती है विद H1 कैंडल टू अपसाइड, देन यू कैन बाय गोल्ड टिल 3500, दैट इज ओवर ऑल टाइम हाई। ठीक है गाइस, ये बाय का सिनेरियो है। सेल एक ही आपने शर्त पे करना है कि अगर मार्केट 3338 को ब्रेक कर देती है देन यू कैन गो फॉर सेल टिल 3293। अगर इसको मार्केट फर्दर नीचे ब्रेक कर देगी देन यू कैन सेल फर्दर टिल लोअर लेवल्स। ठीक है, सो गाइस एज पर जियोपॉलिटिकल इशू, जिस तरह से इजराइल ईरान की वॉर चल रही है, गोल्ड अपसाइड जाने के बहुत ज्यादा चांसेस। बस यहाँ से मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, जैसे मार्केट इस जोन को टैप करेगी देन यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग इन गोल्ड। So guys, this is the overall technical and fundamental analysis of gold for next week. Now moving towards the Bitcoin. So guys, this is the previous week analysis of Bitcoin. हमने बताया था कि गोल्ड के अंदर ये लेवल मार्क करके दिया था 105959 का। मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है आपने बाय कर देना है। फर्स्ट आपका जो आपका टारगेट होगा वो होगा 110 का लेवल होगा, जहां इसको मार्केट ने हिट कर दिया, उसके बाद मार्केट ने ट्रेसमेंट दी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके वीकली एनालिसिस, इस सभी को रिमूव करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। बिटकॉइन इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूअसली टू द अपसाइड। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है इस जगह पे। सो वी हैव दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन वीकली टाइम फ्रेम एट दिस लेवल। अब नेक्स्ट क्या किया है मार्केट ने, क्या कर दिया है, यहाँ पे अपने कैंडल को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर गाइस क्लोज नहीं किया है, लिक्विडेशन किया है। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर सेलिंग। मार्केट ने क्या कर दिया, इसको लिक्विडेट कर दिया है। लिक्विडेट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाई है बिटकॉइन के अंदर 1,12,000 की। ओके, सो गाइस यहाँ से हमने गोल्ड को बाय किया था, किस एरिया तक बाय किया था, यहाँ तक बाय किया था। ठीक है, यहाँ से ये स्ट्रक्चर लेवल था गोल्ड का, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर लेवल था वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ से हमने बिटकॉइन को बाय किया था। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द गाइस, मूविंग टुवर्ड्स द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर मैं चार्ट को छोटा करूं तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, जहां पे गोल्ड ने यहाँ बिटकॉइन ने यहाँ पे स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया है, उसके बाद ऑल टाइम हाई लगाया है इस जगह पे। So we have this break of structure. This is a liquidity point in weekly time frame, but this is a break of structure in Bitcoin in daily time frame. This break of structure is valid because market already took the liquidity, यानी कि inducement मार्केट ने नीचे से ले ली है गाइस। ठीक है, इंड्यूसमेंट को लेने के बाद मार्केट नीचे आई है, अपने डिमांड एरिया को टैप किया। डिमांड एरिया इज अ वेरी पावरफुल डिमांड एरिया, दिस वाज अ वेरी पावरफुल डिमांड, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यूअसली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था गाइस। सो वी हैव अ मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस एट दिस लेवल, देन मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, अपसाइड पे की है, दोबारा इसको टेस्ट करने के बाद अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट निकली है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मार्केट ने इस जगह पे अपनी इंड्यूसमेंट ली थी, उसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो मार्क कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक है, उसके ऊपर हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ है बिटकॉइन के अंदर, इसको मार्क कर लेते हैं हम ऑल टाइम हाई से। अब मार्केट ने क्या किया गाइस, नीचे आने के बाद फेल टू क्रिएट अ न्यू हाई, मार्केट फेल टू क्रिएट अ न्यू हाई, यहाँ पे नया हाई नहीं लगा सकी है, जो कि हमने वीकली में देखा था कि मार्केट ने इस जगह को लिक्विडेट किया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपनी इंड्यूसमेंट को हटा ग्रैब किया है इन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, और नाउ मूविंग टुवर्ड्स द H4 टाइम फ्रेम फॉर द एंट्री पर्पस। अगर H4 के अंदर भी हम देखें तो वो बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। बिटकॉइन इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूअसली टू द अपसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मार्क करूं तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट थी, डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी यही वाली इंड्यूसमेंट थी और H4 के अंदर यही वाली इंड्यूसमेंट थी। अब यहाँ पे ये होता है कि मार्केट जब भी अपनी इंड्यूसमेंट को कैप्चर कर लेती है, उसके बाद आपका यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक होना चाहिए, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होना चाहिए था, बट मार्केट फेल टू क्रिएट अ न्यू हाई बिकॉज ऑफ सम जियोपॉलिटिकल इश्यूज लाइक ईरान इजराइल वॉर। तो काफी ज्यादा सेलिंग हुई है बिटकॉइन के अंदर।
ठीक है? तो गाइस मार्क करते हैं कुछ एरियाज़ को। सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला एरिया ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बनता है फॉर द बाइंग पर्पस इन बिटकॉइन। ठीक है? इस एरिया को मार्क कर लेते हैं। ये एरिया स्टार्ट हो रहा है 102181 से और ये खत्म हो रहा है हमारा 100426 पे। सो इसकी मार्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे भी गाइस हमारे पास एक एरिया प्रेजेंट है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया फॉर द बाइंग इन बिटकॉइन। इसको भी गाइस हम मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज़ आवर ऑर्डर फ्लो एरिया प्रेजेंट एट दिस लेवल। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ मार्क कर लेते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 97717 से और ये खत्म हो रहा है हमारा 95823 पे। सो दिस इज़ द होल ज़ोन ऑफ बाइंग। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब क्या हो सकता है बिटकॉइन के अंदर? बिटकॉइन के अंदर अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। तो एक हाई यहाँ पे भी मार्केट ने इंटरनल हाई क्रिएट कर दिया है इस जगह पे। ठीक है? अब मूव करते हैं गाइस हम H1 टाइम फ्रेम पे। H1 टाइम फ्रेम पे अगर आएँगे तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी, बट मार्केट ने के अंदर क्या हुआ, ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल इश्यू बिटकॉइन क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है? नीचे की तरफ आने के बाद हमारे पास ये एक डिमांड एरिया था जो कि मैंने आपको बताया हुआ था वीकली के अंदर भी। तो बट मार्केट ने क्या किया है, इस डिमांड एरिया से बाइंग नहीं दिखाई है। इस डिमांड एरिया को मार्केट ने एकदम ब्रेक कर दिया था। अब मार्केट क्या कर रही है, अपने इस डिमांड एरिया को इसने टेस्ट किया हुआ है, नीचे से यहाँ से स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया हुआ है। देन यू कैन प्लान फॉर अ सेल। तो गाइस आपको क्या हो कि यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो बिटकॉइन में अभी भी, यहाँ तक के लिए। ठीक है? कहाँ तक? 102181 तक आप सेलिंग कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा गाइस वो इसके हाइट ऊपर का रहेगा। ठीक है? ये ज़ोन के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका पहला रहेगा 102181 तक। सो यू हैव अ सेलिंग ट्रेड इन बिटकॉइन एट दिस लेवल। अगर मार्केट क्या करती है गाइस, इसको आपने ऑब्जर्व करना है फिलहाल, तो अपने सेलिंग यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट अगर बिटकॉइन के अंदर इस लेवल का ब्रीच हो जाता है, मार्केट के अंदर क्लोजिंग आ जाती है 106507 के ऊपर, देन यू कैन गो फॉर अ बाय अप टू 110587 तक। देन अगेन अगर ये भी लेवल आपका ब्रेक कर देता है बिटकॉइन के अंदर, तो आप इसको ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करते हुए नज़र आओगे। ठीक है? अगर सब सही रहा तो। बट यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर यहाँ तक के लिए, क्योंकि ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बाइंग के लिए, बट मार्केट ने इसको ब्रीच कर दिया है। अब इसको टेस्ट करने के बाद यहाँ से सेलिंग की कैंडल्स आ रही हैं, तो ये यहाँ तक आ सकता है। गाइस इन फर्दर डायरेक्शन अगर मार्केट क्या करती है, 100426 को नीचे ब्रेक कर देती है, देन यू कैन प्लान फॉर अ सेलिंग अगेन। ये अगर कंटिन्यू रहता है सेलिंग का सिनेरियो, तो आप इसको और फर्दर सेल कर सकते हो। अगर ये वाला लेवल भी ब्रीच हो जाएगा, टारगेट आपका फर्दर सेलिंग का क्या रहेगा, 97717। ठीक है गाइस? तो समराइज करता हूँ मैं बिटकॉइन को आपने क्या करना है, बिटकॉइन को बाय आपने एक ही कंडीशन में करना है, 106507 अगर H1 की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, देन यू कैन बाय बिटकॉइन टिल 110587 तक। अगर ये भी लेवल ब्रेक कर देता है, देन यू कैन बाय बिटकॉइन अप टू ऑल टाइम हाई, दैट इज 1,12,000 तक। गाइस सेलिंग आप यहाँ से कर सकते हो क्योंकि लेवल काफ़ी अच्छा है। सेलिंग का टारगेट आपका पहला रहेगा 102181 तक। अगर ये वाला लेवल, ये वाला ज़ोन भी ब्रीच हो जाता है, जिसकी वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है 100426, देन यू कैन गो फॉर सेलिंग टिल 97717। ओके गाइस, सो दिस इज़ द ओवरऑल टेक्निकल एज़ वेल एज़ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट वीक। सो गाइस आपके लिए अनाउंसमेंट है, तो जो भी टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल लिंक। यू कैन जस्ट ज्वाइन द join our community by just click on the link given in the description box. So this is our Instagram link and this is our WhatsApp link. And if you want to join and our Xness broker, so you can just click on the link and make your account in Xness. So guys, this is our Telegram link, फॉरेक्स गुरु के नाम से ये लिंक है हमारा। और यहाँ पे ये हमारी वीकली की लास्ट वीक की रिपोर्ट पड़ी है, जहाँ पे गाइस हमने वो 1810 पिप्स कैप्चर किए हैं ओनली इन गोल्ड, और बिटकॉइन में अलग कैप्चर किए हैं और इन अदर करेंसी पेयर्स में भी। सो जस्ट click on the link and join this telegram channel. It's completely free of cost, a high probability trade set is posted in this group, और यहाँ पे जो भी न्यूज़ आ रही होती है उसकी भी पूरी जानकारी इसमें दी जाती है। ठीक है गाइस? सो दीज़ आर द हाई प्रो। सो गाइस दिस इज़ अवर सेलिंग ट्रेड इन गोल्ड इन द फ्राइडे इवनिंग के अंदर, यहाँ पे हमने 150 पिप्स कैप्चर किए थे। ठीक है? तो इसको ज़रूर जॉइन कर लें। और गाइस हमारी जो फॉरेक्स एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है फॉरेक्स मार्केट फॉर बिगिनर्स की, उसकी 2 वीडियो रिलीज़ हो चुकी है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 रिलीज़ हो चुका है और फर्दर चैप्टर 3 भी आने वाला है, कल तक आ जाएगा वो भी। तो ज़रूर चेकआउट करें गाइस इसको जाके, काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है। आप जाके देखें, डिटेल में बात की गई है, बिल्कुल बेसिक्स जिसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है फॉरेक्स की, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है। काइंडली गो एंड चेक दिस एंड शो सम फीडबैक ऑन दिस वीडियोज़ एंड इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है गाइस? तो ये आप ज़रूर चेकआउट कर लें।
और बाकी जो भी चैनल पे नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो भी हाई प्रोबेबिलिटी वीडियोज़ आने वाली हैं, हाई सेटअप्स के अंदर, तो आप उसको मिस ना कर पाएँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।